नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर यानी वो दिन जब आज से 51 साल पहले हमने बांग्लादेश की आज़ादी की नींव रखी थी और पाकिस्तान को पूरी तरह से शिकस्त देने की शुरुआत की थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, घोषणा की थी और उसके बाद भारत को भी ना चाहते हुए भी बांग्लादेश की आज़ादी में शामिल होना पड़ा था अधिकृत रूप से। दोस्तों, 4 दिसंबर को जब एक तरफ कराची बंदरगाह को भारतीय नौसेना ने ध्वस्त किया और उधर दूसरी तरफ भारतीय थल सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में लगातार जीत हासिल करते हुए अतग्राम और गाजीपुर तक पहुंच गई। 7 दिसंबर को अतग्राम और गाजीपुर को जीतने के बाद गोरखा बटालियन 5वीं गोरखा बटालियन जीतने के बाद 5 गोरखा राइफल की 4थी बटालियन को 4 दिन का अवकाश मिला था कि आपने बहुत काम कर लिए, कुछ आप एंजॉय करो। और उस एंजॉय को सेलिब्रेट करने के लिए जब गोरखा सैनिक किसी तालाब में स्नान करने के बाद आगे की योजना बना रहे थे, अब हम इस जीत को सेलिब्रेट कैसे करें, तभी उसी समय जो उनका जो कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ था, लेफ्टिनेंट कर्नल होरोलिकर को एक फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि आपको जो अवकाश दिया गया था 4 दिन का वो कैंसिल किया जाता है, आपको सिलहट जाना है। सिलहट क्यों जाना है? वो इसलिए सिलहट जाना है कि उस समय जो उसका ब्रिगेड कमांड बंटी क्वीन का ये आदेश था कि आपको सिलहट के लिए आगे बढ़ना है। और सिलहट जाना क्या है? वो इसलिए कि कोर कमांडर जनरल सगत सिंह को सूचना मिली थी कि सिलहट में जो पाकिस्तानी आर्मी के 200 इन्फेंट्री ब्रिगेड की सेना को तैनात किया गया था, उनको ढाका भेजा गया है ताकि ढाका की सुरक्षा की जाए। यानी सिलहट पूरी तरह से खाली है और भारतीय सेना सिलहट को जीत करके बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी को सौंप सकती है। इस योजना के तहत काम करने के लिए संगत सिंह के आदेश पे उनको 4थी बटालियन को 5वीं गोरखा राइफल की 4थी बटालियन को सिलहट जाने के लिए कहा गया। अब सवाल ये था कि सिलहट जाएं कैसे, क्योंकि वहाँ जाने के लिए तत्काल वहाँ पहुँचने के लिए हेलीबोर्न ऑपरेशन की जरूरत थी। जनरल संगत सिंह ने योजना बनाई कि गोरखा सैनिकों को उनके पास उपलब्ध 10 हेलीकॉप्टरों से सिलहट में लैंड कराया जाए और वो वहाँ तुरंत कब्जा कर लेंगे। गोरखा बटालियन को सुबह 7:30 बजे हेलीबोर्न ऑपरेशन के आदेश मिले। 9:30 बजे उन्होंने इसका पूर्वाभ्यास किया और उसी दिन 2:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरखा सैनिक उससे पहले कभी हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठे थे, कभी हेलीबोर्न ऑपरेशन नहीं किया था, लेकिन 2 घंटे की एक्सरसाइज के बाद वो अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया और सबसे पहले 7 MI-4 हेलीकॉप्टर के जरिए गोरखा सैनिकों को सिलहट में उतारा गया। गोरखा सैनिकों को हाल ही में प्रकाशित किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फॉर्म्स द इंडो पाक वॉर के लेखक मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो बताते हैं कि गोरखा बटालियन के जवानों को कभी हेलीबोर्न ऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। असल में वह पहली बार हेलीकॉप्टर पर चढ़े थे। अब इयान कॉर्डोजो का परिचय भी समझ लीजिए, जिन्होंने बाद में ये किताब लिखी। इस पूरे ऑपरेशन के यानी गोरखा बटालियन के हेड वही थे, उसमें वो कर्नल थे और इन्होंने ही लिखा, ये किताब बाद में लिखी। और इनका जो साहस, इनकी जो बहादुरी थी उस समय उस लड़ाई में, उसको भी हमें नमन करना चाहिए और उस कहानी पर हम बाद में आएंगे। पहले हम आपको ये बताएं कि जो सूचना संगत सिंह को मिली थी कि सिलहट से पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड 201 ब्रिगेड ढाका के लिए चली गई है, ये सूचना गलत थी। बल्कि हुआ ये कि एक ब्रिगेड और आकर के सिलहट पहुंच चुकी थी। जब तक गोरखा
के गोरखा बटालियन के जवान जब तक वहां पहुंचे तब तक वहां 2 ब्रिगेड सेना पाकिस्तान की वहां पहुंच चुकी थी, और यानी कुल मिलाकर के 6000 से ऊपर सैनिक। एक तरफ गोरखा के सैनिक 400 से सैनिकों की संख्या 400 से 500 थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जवानों की संख्या 6000 से अधिक थी। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों गोरखा सैनिकों ने अपनी खोखरी और अपने भालों के दम पे 6000 सैनिकों का सामना किया, और लड़ाई कुछ इस तरह से हुई कि पाकिस्तानी सैनिकों को भागना पड़ा वहां से। 400 मीटर दूर एक गांव में जाकर शरण लेनी पड़ी, और उसके बाद 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर तक गोरखा के गिने चुने जवानों ने पाकिस्तान के दो बटालियन यानी 6000 से अधिक सैनिकों का मुकाबला किया। 9 दिसंबर के बाद भारतीय सेना को गोरखा सैनिकों को भारत की ओर से वायुसेना की मदद भेजी गई। मिग और हंटर के जरिए वहां बम बरसाए गए। लेकिन उससे पहले एक और करिश्मा हुआ, और वो करिश्मा ये था कि बीबीसी की एक झूठी खबर ने भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया, पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। ये खबर ये थी कि भारत के गोरखाली सेना की संख्या 400 से 500 थी, जबकि पाकिस्तान को ये इल्म था कि एक ब्रिगेड सेना यहाँ आ चुकी है, यानी लगभग 3000 भारतीय सेना यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन बीबीसी ने 9 दिसंबर की रात में एक खबर प्रकाशित की, एक बुलेटिन दिया कि रेडियो बुलेटिन कि भारत की ओर से एक और ब्रिगेड सेना सिलहट भेजी गई है, यानी 3000 और। अब उधर 6000 पाकिस्तानी सैनिक, इधर 6000 भारतीय सैनिक, यानी कुल मिलाकर मुकाबला बराबरी का। एक ब्रिगेड और भारत की सेना सिलहट आ चुकी है। ये बात सुनकर के पाकिस्तानी सैनिकों के होश उड़ गए, और होश इसलिए उड़े कि 400 से 500 की गोरखाली सैनिकों ने उनके 2 दिनों से छक्के छुड़ा रखे थे। अब एक ब्रिगेड और आ गई, यानी हार मुश्किल। और इसके बाद पाकिस्तानी भारतीय सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए और उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। दोस्तों 16 दिसंबर को आपको याद होगा कि 16 दिसंबर को फाइनली बांग्लादेश के सामने यानी भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उस आत्मसमर्पण से पहले सिलहट की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी, क्योंकि इसी लड़ाई ने भारत की जीत की बुनियाद पक्की की थी। और दोस्तों इसके बाद हम एक नई कहानी पर आते हैं कि जो यान भारतीय सेना के तरफ से गोरखाली सैनिक के जो हमारे हेड थे, जो यान कोर्डोजो उनका नाम था, जब ये लड़ाई खत्म हो गई, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब वहाँ सिलहट में आसपास पीछे बर्दी सुरंग को पता लगाने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे सैनिकों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया। और इस अभियान को चलाते समय कोर्डोजो बुरी तरह से जख्मी हो गए, क्योंकि एक बर्दी सुरंग फट गया और वो उनका एक पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया उस बारूदी सुरंग के कारण। और बहुत मुश्किल से उनको किसी तरह से कैंप में लाया गया, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था जो उनका उपचार कर सके। और उस हालात में उन्होंने अपने एक अर्दली से कहा कि तुम मेरी टांग को काट दो, क्योंकि इससे हमारे शरीर में सेप्टिक फैल जाएगा। लेकिन अर्दली की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतना साहस नहीं जुटा पाया कि अपने बॉस का, अपने सीनियर की टांग को वो काट सके। फिर कोर्डोजो ने खुद उनके हाथ से खुखरी लिया और खुद अपने हाथों से अपनी टांग काट दी और अपनी अर्दली से कहा कि जाओ और इसे जमीन में दबा दो। और अर्दली ने जाकर के गड्ढा खोद करके उनकी टांग को दबा दिया। हालांकि बाद में उनको मेडिकल उपचार मिला और उनका वैसे तो उनको एक टांग दबानी पड़ी, लेकिन वो स्वस्थ रहे, वो जिंदा रहे और लंबे समय तक जिंदा रहे। आज भी 1971 की जो उन्होंने कहानी लिखी 1947 to 1971, तो ये जो किताब उन्होंने लिखी वो बाद में लिखी। और उस किताब के जरिए हमें पता चला
कि उस समय युद्ध के हालात में, उस समय सिलहट में क्या कुछ हुआ और भारतीय सेना को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस युद्ध को जीतने के लिए। दोस्तों, ये कहानी 7 दिसंबर की कहानी बहुत ही साहस भरी कहानी है और उसमें कार्डोजो जिनके बारे में मैंने अभी बताया, जो गोरखा बटालियन को जो लीड कर रहे थे, उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हालांकि बाद में जो उनका ऑपरेशन हुआ तो किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने ही उनका ऑपरेशन किया था, लेकिन इससे पहले वो अपनी पैर को वो काट चुके थे खुद। कार्डोजो पहले उड़ीसा में चंद्रनगर, फिर पुणे लाया गया, यहाँ उनका कृत्रिम पैर लगाया गया। वो भारतीय सेना के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अफसर बने जिन्होंने एक बटालियन और फिर एक ब्रिगेड को कमांड किया। यान कार्डोजो भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से रिटायर हुए। इस समय वह दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। ये थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन हमने आपको पूरा कंटेंट दिया है और समझाने के लिए हमने कुछ न्यूज़ बुलेटिन से स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं। दोस्तों, आप उसको देखिएगा, समझिएगा। तब तक के लिए मैं बहुत जल्द फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। थैंक यू।